बॉस, आप अचानक से कैसे मुझे जॉब से निकाल सकते हैं? मैं इतने सालों से इस कंपनी में हूँ। आप ये ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ। मैं बॉस हूँ इस कंपनी का, तुम ना बताओ मैंने क्या करना है क्या नहीं। मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। लेकिन मेरी प्रोग्रेस तो आपके सामने है। मैंने कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दिया, फिर आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं? मैं सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि तुम जैसे और एम्प्लॉयज़ को भी निकाल रहा हूँ, क्योंकि कंपनी में काम ना होने के बराबर है और मैं 2-3 महीने तुम्हें अपनी जेब से सैलरी नहीं दे सकता। लेकिन बॉस, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि कंपनी में काम ना हो। मुझे तो लगता है आपको किसी ने मेरे खिलाफ भड़काया है, वरना आप ये स्टेप कभी ना लेते। मैं कोई बच्चा नहीं जो मुझे कोई भड़काए। इस कंपनी का बॉस हूँ और फैसले किसी के कहने पे नहीं खुद से करता हूँ। अब तुम जा सकते हो। बिल्कुल सही किया सर आपने। मुझे तो शुरू से इसे गद्दारी की बू आती थी। अब देखें आगे क्या करता है। अब ये कर भी क्या सकता है? मैंने तो इसे कंपनी से निकाल बाहर किया और तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे वक्त पर बता दिया। ऐसे लोग तो कंपनी को नुकसान ही देते हैं, कभी फायदा नहीं। और मैं तो हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ। अजीब बात है, बॉस ने एकदम से मुझे निकाल दिया और पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि काम ना हो। जरूर बात कुछ और है, वरना मैं तो बॉस के सारे काम ठीक से कर रहा था। अब क्या करूं? जॉब तो गई हाथ से। क्या अचानक तेरे बॉस ने तुझे जॉब से निकाल दिया? ये तो कोई बात ना हुई। वही तो मैं खुद हैरान हूँ, क्योंकि ये वजह कोई इतनी बड़ी तो नहीं जो बॉस ने कहकर निकाला है। मुझे तो लगता है बॉस को जरूर उस यासिर ने मेरे खिलाफ भड़काया है, वरना वो इतना बड़ा स्टेप कभी ना लेते। तो फिर अब तू क्या करेगा? तेरे तो इतने अखराजात हैं, कैसे मैनेज होंगे? यही तो सोच सोच के मुझे टेंशन हो रही है। सारा बजट डिस्टर्ब हो जाएगा, घर का रेंट, बिल वगैरह। मैं तो किसी सूरत बेरोजगार नहीं रह सकता। अच्छा यार, तू फिक्र ना कर। 6 महीने पहले जहाँ मैं जॉब करता रह गया हूँ, वहाँ के बॉस से मेरा अच्छा ताल्लुक है। मैं उनसे बात करता हूँ, इंशाल्लाह तेरी जॉब हो जाएगी। हाँ यार, ये ठीक है, तू उनसे अभी बात कर। अगर मेरी वहाँ जॉब हो जाती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तुझे तो पता है मुझे इस जॉब की कितनी ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं वजाहत बात कर रहा हूँ, आपका पुराना एम्प्लॉय। वालेकुम सलाम। जी वजाहत, आपका नंबर सेव है मेरे पास। बताएं कैसे याद किया? सर मेरा एक दोस्त है, वो मलिक आतिफ साहब के पास काम करता था। उन्होंने उसे जॉब से निकाल दिया है। अगर आपके पास कोई स्पेस बन सके तो। मलिक आतिफ? अच्छा, क्या वो ये काम जानता है? जी सर, वो काफ़ी एक्सपीरियंस बंदा है और काफ़ी सालों से उनके पास था। इंशाल्लाह वो आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देगा। फिर तो ठीक है, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। आप ऐसा करो, उसे अभी मेरे पास भेज दो। ठीक लगा तो रख लूँगा। ओके सर, थैंक यू। मलिक आतिफ का बंदा और काफी साल उसके पास रह चुका है। इसका इतना एक्सपीरियंस मेरे बड़े काम आ सकता है। चलो आता है तो देखता हूँ इसे। मेरी उनसे बात हो गई है, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। तो भी जाके मिल ले उनसे। चलो ठीक है यार। और वही वाला ऑफिस है जहाँ एक दफ़ा मैं तुझे मिलने आया था? हाँ बिल्कुल वही है। उधर जाकर किसी से भी पूछ ली, चौधरी शहरोज साहब का। चलो ठीक है यार, मैं अभी चला जाता हूँ। और थैंक यू सो मच, मैंने सही किया कि सीधा तुझे बताने चला आया। अल्लाह हाफिज़। सर, वो चौधरी शहरोज साहब कहाँ मिलेंगे? चौधरी शहरोज मैं ही हूँ। बताओ क्या काम है? अच्छा, सर वो वजाहत ने आपको कॉल की होगी मेरे हवाले से। अच्छा, तुम वो हो। खैर, मलिक आतिफ ने तुम्हें किस लिए निकाल दिया जॉब से? बस सर, वो कंपनी में कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो इस वजह से सर ने कुछ एम्प्लॉयज़ को फारिग कर दिया, जिसमें मैं भी था। बाकी मेरी कोई गलती नहीं थी। वो बंदा ही ऐसा है, उसे ज़रा एहसास नहीं अपने एम्प्लॉयज़ का। बाकी तुम ये सब काम तो जानते हो ना? जी बिल्कुल सर, इस फील्ड में मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस और पूरी ग्रिप है मुझे। मलिक आतिफ साहब के तकरीबन काम मैं ही संभालता था, और ये मेरे डॉक्यूमेंट्स से आप चेक कर सकते हैं। नहीं, इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। तुम बंदे ही मुझे टैलेंटेड लग रहे हो। कल सुबह आ जाओ, मेरा सेक्रेटरी तुम्हें समझा देगा कि तुम्हें करना क्या है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मैं आ जाऊँगा। माशाल्लाह चौधरी शहरोज साहब का भी अच्छा खासा काम है, लेकिन मलिक आतिफ साहब से कभी इनका जिक्र नहीं सुना मैंने।
हाँ तो सुनते भी कैसे, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, बहुत लगती है इन दोनों की आपस में। कॉम्पिटिटर है? जी हाँ। खैर तुम ये बताओ कि प्रोग्रामिंग और एथिकल हैकिंग का काम आता है तुम्हें? जी जी बिल्कुल सर, इससे रिलेटेड सारा काम आता है मुझे। ठीक है, फिर तो तुम ऐसा करो कि मलिक आतिफ साहब के सारे अकाउंट्स हैक करवाओ, क्योंकि पुराने पासवर्ड तो तुम्हें ही पता होंगे, तुम वो बताते जाओ, बाकी मेरा काम है। अरे नहीं नहीं सर, ये आप क्या कह रहे हैं, मैं ये नहीं कर सकता। देख लो, बॉस ने मुझे यही काम तुमसे लेने को बोला है। अगर तुम ये जॉब चाहते हो तो तुम्हें ये करना होगा। जॉब? आप फिक्र ना करें, बॉस से मैं खुद ही बात कर लेता हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मलिक साहब के अकाउंट्स हैक, ये तो मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ, और वजाहत ने मुझे ये बताया क्यों नहीं? हेलो वजाहत, तूने मुझे ये बताया क्यों नहीं कि चौधरी शहरोज और मलिक आतिफ साहब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, इनकी आपस में लगती है। तो क्या हो गया यार, तुझे जॉब से मतलब था, वो तेरी हो गई। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, दफा कर मलिक आतिफ को। सही कह रहा है तू। चलो मैं देख लेता हूँ कि मैंने क्या करना है। सर वो आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बताओ क्या बात है, और बता दिया उसने कि क्या काम करना है? जी सर, मैंने उसी मुतल्लिक की बात करनी है, क्योंकि जो काम आप कह रहे हैं वो मैं किसी सूरत नहीं कर सकता। सोच लो, मलिक आतिफ तुम्हें 40,000 तनख्वाह दे रहा था, मैं तुम्हें पूरे 80,000 दूंगा, उसके डबल। 80,000? सर अगर आप मुझे 80 लाख दें तो तब भी मैं ये गद्दारी ना करूं। मैंने इतने साल उनका नमक खाया है। इतनी नमक हलाली अच्छी नहीं है। तुम नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं, उसका छोड़ा हुआ कल को कोई और आ जाएगा, हम उससे काम निकलवा लेंगे। बेशक सर, लेकिन मैं नहीं, मैं ये काम किसी सूरत नहीं करूंगा। मुझे नहीं करनी ये जॉब। बहुत शुक्रिया आपका। सर आप किधर हैं? मुझे आपसे मिलना है, कुछ काम है। चलें ठीक है सर, मैं वहीं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। अब क्या मुसीबत है, क्यों मिलना चाह रहे थे मुझे? सर मैं अपने किसी काम के लिए नहीं, बल्कि आपके फ़ायदे के लिए मिलना चाह रहा था। मेरे फ़ायदे के लिए? तुम एक मामूली से एम्प्लॉय, भला मुझे क्या फ़ायदा दे सकते हो? सर वो बंदा ही ऐसा है, उसे ज़रा एहसास नहीं अपने एम्प्लॉयज़ का। कल सुबह आ जाओ, मेरा सेक्रेटरी तुम्हें समझा देगा कि तुम्हें करना क्या है। तुम ऐसा करो कि मलिक आतिफ साहब के सारे अकाउंट्स हैक करवाओ, क्योंकि पुराने पासवर्ड तो तुम्हें ही पता होंगे, तुम वो बताते जाओ, बाकी मेरा काम है। इतनी नमक हलाली अच्छी नहीं है। तुम नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं, उसका छोड़ा हुआ कल को कोई और आ जाएगा, हम उससे काम निकलवा लेंगे। और ये मैं था जो सब कुछ छोड़ के आपको बताने चला आया। अगर मेरी जगह कोई और होता तो हो सकता है उनके साथ मिल जाता। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सारे अकाउंट्स की प्राइवेसी को और स्ट्रॉन्ग कर दें, ये ना हो कि आपको कोई भारी नुकसान उठाना पड़े। बस यही कहना था आपसे। सुनो, तुम जैसे सिंसियर एम्प्लॉय किस्मत से कंपनी को मिलते हैं। मैं अपने फैसले पर शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब तुम्हें खोना नहीं चाहता। कल से आ जाना अपनी जॉब पर वापस। ठीक है सर। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।